कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं तो बाजार कोरोना को पीछे छोड़ फिर दौड़ लगाने लगा है। आज भी बाजार में तेजी वाला रुख ही देखने को मिला। सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 60,900 के पार बंद होने में कामयाब रहा तो निफ्टी 118 अंक चढ़कर 18,132 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 229 अंकों के उछाल के साथ 42,850 के पार आज बंद होने में रहा कामयाब। तो क्यों बाजार अब कोरोना से डर नहीं रहा और कहां से बाजार को मिल रहा है तेजी का सपोर्ट, समझते हैं अनिल जी से। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दिखी जबरदस्त तेजी और तेजी के कारण साफ थे। एक और ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे आते दिख रहे हैं। हालांकि कल अमेरिकी बाजार, ब्रिटेन, दुनिया भर के 12 बड़े बाजार बंद थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स सुबह से मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे थे और कल की रिकवरी ने बाजार में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। इसके चलते 18,100 के आसपास खुले हम निफ्टी पर थोड़ा वक्त बिताया, लेकिन शुरुआती घंटे में ही प्रॉफिट बुकिंग जोर से आती हुई दिखी है और इस प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली को लीड किया बैंक निफ्टी ने। 42,900 तक पहुंचने के बाद बैंक निफ्टी 42,500 के नीचे भी फिसला, काफी वक्त लाल निशान में कारोबार किया। निफ्टी भी थोड़ी देर 18,000 के नीचे फिसला, लेकिन मिड सेशन से फिर से धीरे धीरे खरीदारी लौटती दिखी और आखिरी 2 घंटों में जब डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट की मजबूती से 200 पॉइंट की मजबूती की तरफ बढ़े, मजबूत नजर आ रहे थे और ये उम्मीद बनी कि अमेरिका में सेशन आज दमदार होगा। बस भारतीय बाजारों में फिर से खरीदारी और शॉर्ट कवरेज लौटती हुई दिखी। अच्छी बात यह रही, आखिरी 1 घंटे में मजबूत दौड़ लगाते हुए बाजार दिन की ऊंचाइयों पर 18,125 के ऊपर निफ्टी पर बंद होने में हम रहे कामयाब और बैंक निफ्टी पर भी 42,850 के आसपास की क्लोजिंग काफी अच्छी कही जाएगी। तो उतार चढ़ाव के बीच बाजारों ने अच्छी मजबूती दिखाई और ये मजबूती न सिर्फ इंडेक्स में थी बल्कि सारे सेक्टर्स में भी और चौतरफा खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी बनती हुई दिखी। तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस और छोटे निवेशकों का कॉन्फिडेंस बाजार में फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो पिछले हफ्ते की मार काट के बाद ये 2 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद राहत भरे रहे। इन अच्छे राहत वाले ट्रेडिंग सेशंस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बना वो ये था कि चीन से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि कोरोना उतनी बड़ी समस्या है नहीं और चीन धीरे धीरे कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस कम कर रहा है, जो जनवरी के पहले हफ्ते से देखने को मिलेंगे। और दूसरा, फिर से कल के सेशन में जो खरीदारी के आंकड़े आए हैं लोकल फंड्स की तरफ से और एफआईएस की तरफ से, खासतौर से वायदा कारोबार में, वो ये बता रहे हैं कि उनका बेचने का नहीं खरीदने का मूड है। बस इन सारे संकेतों के बीच में बाजारों ने आज मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर समाप्ति की। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 210 अंक ऊपर तो नैस्डैक फ्यूचर्स 75 अंक मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं 3 दिन की छुट्टी के बाद जब आज शाम अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। वहां से संकेत लेकर हम थोड़ा डाउ फ्यूचर्स भी सुबह देखेंगे। इसके अलावा जो संकेत बाहर के बाजारों से इंपॉर्टेंट है वो आएंगे चाइना की तरफ से भी, कि क्या कुछ कोविड से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट अच्छे या बुरे होते हैं, वो सेंटीमेंट सुधारने बिगाड़ने का काम जरूर कर सकते हैं। अब आइए हमारे अपने संकेतों पर। कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा मंथली एक्सपायरी दिसंबर महीने की उससे ठीक 1 दिन पहले का होगा। बाजार एकदम बैलेंस्ड है, न ओवरसोल्ड है न ओवरबॉट है। ऐसे में 18,000 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर है दिन के लिए। 17,975, 18,025 ऊपर की तरफ 18,200, 18,250 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। ये बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,375, 42,500 मजबूत सपोर्ट के तौर पर रहेगा और एक बार 43,000, 43,100 के पार निकलकर बाजारों ने ट्रेड करना शुरू किया तो 43,300 से 43,375 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। वैसे मूड माहौल थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई खास किसी तरह के नेगेटिव संकेत या फिर नेगेटिव खबरें ना आए, सिर्फ स्टेबल भी रहे, तब भी भारतीय बाजार बाय ऑन डिप्स का रुझान दिखाकर खरीदारी की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक मंथली एक्सपायरी के ठीक 1 दिन पहले और मंथली एक्सपायरी के दिन यानी कि गुरुवार को थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करके वापस निचले स्तरों का इंतजार करें री एंट्री करने के लिए। तो बाजारों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी रखना ठीक रहेगा।